सभी शिक्षक साथीगण, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि IIT नीतीश स्कूल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च परिवार का जो आप सभी और हम सभी लोग सदस्य हैं, ये अपना 3 साल बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट किया। बहुत अच्छे तरीके से आज 3 साल स्कूल का हो गया और आज के बाद हम लोग चौथे साल में प्रवेश कर रहे हैं। इस स्कूल को खोलने के पीछे, इस स्कूल की रचना के पीछे जो उद्देश्य था वो तो पहले भी कई बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन ऐसे मौके पर फिर से एक बार उसको दोहराना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम IIT दिल्ली से ग्रेजुएट हैं और बचपन से जो कई सारे ऐसे स्टूडेंट और पेरेंट्स के सामने आने वाले एकेडमिक्स को लेकर के जो चैलेंजेस थे, जो परेशानी थे, जो हमने अपने लाइफ में देखा है, जिसमें बच्चा का गलत एकेडमिक प्रोग्राम के तहत उसका पढ़ाई करना, गलत मेथोडोलॉजी से पढ़ाई करना, बचपन से ही बच्चों को रोट लर्निंग के लिए मोटिवेट करना, ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिनका चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं। और ये सभी कारण का वजह आगे चल कर के बच्चा का फेलियर हो जाता था। जो एक विद्यार्थी का जीवन होता है उसमें ये 3, 4, 5 साल बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, 7th, 8th, 9th, 10th, और इसमें गलत मेथोडोलॉजी से पढ़ाई करने के चलते मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो फेलियर का शिकार होते थे। तो इसी परेशानी को लेकर के बचपन से एक अपने अंदर सपना रहा कि इस एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करना है, अपलिफ्ट करना है, इस एकेडमिक प्रोग्राम में इम्प्रोवाइजेशन लाना है और एक ऐसा एकेडमिक प्रोग्राम बनाना है ताकि कोई भी बच्चा जो अपने जीवन काल का 5 से 7 साल लगाया है उसको फेलियर का सामना ना करना पड़े। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम जॉब को छोड़ करके इस स्कूल की रचना किए थे और उसी उद्देश्य को पाने के लिए पिछले 3 साल से अनवरत दिन रात उठते जागते सोते बैठते मेहनत करते हैं। और जैसा कि हर शुभ काम में होता है कि बहुत सारे चैलेंजेज आते हैं, तो जैसे स्कूल खुल रहा था तो कई सारे लोग अपने अपने तरीके से फ्रिक्शंस भी, रेसिस्टेंस भी, अपोज भी करने का कोशिश किए। वो सब आप में से कई बच्चे इस बात के साक्षी हैं, लेकिन उन सभी हर्डल्स को क्रॉस करके फाइनली ये विद्यालय अपना 3 साल कंप्लीट किया और अपने उद्देश्य के प्रति अनवरत बढ़ रहा है। पिछले 3 साल में कई सारे ऐसे स्टूडेंट और पेरेंट्स मिले जिनसे मिल करके हमने भी काफ़ी कुछ सीखा और उनको साइंस, मैथमेटिक्स या इंग्लिश ऐसे कई सब्जेक्ट की बारीकियों से हमने अवगत कराया। और आज जो बच्चे निकले हैं उसमें से कई बच्चे अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग अभी IIT में भी इस बार बैठेंगे और यहाँ से निकलने के बाद कई ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में गए हैं, तो उनका क्या फीडबैक है ये सब आप लोग जानते हैं। जो भी बच्चे 2-3 साल यहाँ पे मन से पढ़ाई किए हैं उनको 12th तक किसी भी इंस्टीट्यूट में कुछ भी नया नहीं लग रहा है, ये बार बार आकर के बच्चे बताते भी हैं। तो आप सभी बच्चों से हम यही कहेंगे कि जो भी स्कूल का एकेडमिक प्रोग्राम है, जो भी इस स्कूल की मेथोडोलॉजी है, जो भी इसकी वर्किंग फिलॉसफी है, उसको बहुत ही सोच समझ करके और अपने जीवन काल में हमने जो भी सीखा है उसके हिसाब से बेटा अपग्रेड किए हैं। तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। उस तरह से चलिए जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। और हम सभी का, हमारा और हम सभी शिक्षक का बस यही उद्देश्य है कि आपके जीवन का जो लक्ष्य है उसको हासिल करवाएं। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि शिक्षक का कोई अपना जीवन नहीं होता, अपनी निजी लाइफ नहीं होता, अपना पर्सनल लाइफ नहीं होता है ना। इसका जीवन जो स्टूडेंट के लिए होता है और ये चीज़ शायद आप देखते भी होंगे। मेरा ऐसा हमेशा मानना है कि एक शिक्षक का जीवन कभी सार्वजनिक जीवन होता है, उसका कोई निजी जीवन नहीं होता है। और अगर कोई शिक्षक ऐसा नहीं सोचता है, पढ़ाने के टाइम पे नंबर ऑफ़ आवर्स काउंट करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं समझता है, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि उसको शिक्षक नहीं बल्कि एक सर्विस प्रोवाइडर कहना चाहिए। तो इस चीज़ को समझिएगा, हम लोग इसी के लिए मेहनत करते हैं। और आप में से जितने भी बच्चे बैठे हैं, मेरा यही प्रयास रहेगा, हमारी टीम की यही प्रयास रहेगी कि आपके जीवन का जो लक्ष्य है वहाँ तक हम लोग पहुँचाएँ। खास करके ऐसे बच्चे जो साइंस के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि पहली बार ये विद्यालय अपना सेंचुरी मारने वाला है। बताए थे आपको, लगभग 90 हो चुका है क्लास 7th का बच्चा, और बहुत ही बिना कोई प्रचार प्रसार का, बिना कोई बैनर पोस्टर का, बिना कोई सपोर्ट का। जबकि आप सबको पता है बेटे कि लास्ट 2 मंथ में ऐसे कई सारे कॉम्पिटिटर्स, मैं कहूँ उनको, पता नहीं क्या कहूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता कि पता नहीं क्यों इतना बुरा लगता है उनको। अलग अलग तरीके से स्कूल को भटकाने का कोशिश करते हैं, हमको फंसाने का कोशिश करते हैं।
आप सब लोग को पता ही है कि कुछ दिन पहले मेरे ऊपर FIR कर दिया गया था, है ना। मेरी स्कूल के स्टाफ यहाँ पर गजाला मिस भी हैं और राम जी भी हैं, इनके सामने ही मैं बात कर रहा हूँ कि थाना से कई बार फ़ोन आया है ना राम जी, कि आपके डायरेक्टर महोदय के ऊपर FIR हो गया है, सो उनको थाना भेजिए, अरेस्टिंग होगा। मैं सामने ही बोल रहा हूँ, ये लोग घबरा गए थे और मेरे ऊपर अपहरण का केस हो गया था बाबू। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे इस आदमी, बताइए, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अपहरण करेगा। लेकिन ये समाज है, इसमें लोग फ्रिक्शन पैदा करते हैं। मैंने अपना पक्ष रखा, मैंने अपना पहलू रखा और माँ सरस्वती का कृपा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है और आप लोग का दुआ है और कुछ लोगों का प्यार है कि हम उस परेशानी से विदिन 1 आवर बाहर आ गए और फिर से आपके सेवा के लिए, आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। और अल्टीमेटली जो लोग हमको फंसाने का कोशिश कर रहे थे, उनको भी, जो थाना के हेड थे, उनके द्वारा यही कहा गया कि ऐसा आदमी नवादा या नवादा की धरती के लिए बहुत बड़ी बात है और तुम लोग कितने गिरे हुए इंसान हो कि ऐसे लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी बातें हैं, ऐसे कई सारी परेशानियां आती हैं जो मनगढ़ंत स्टोरी बना करके अपने शक्ति और क्षमता का गलत इस्तेमाल कर करके लोगों को फंसाते हैं। मैं सामने ही बोल रहा हूँ, मेरे दोनों स्टाफ के ऊपर कई एक बार थाना से फ़ोन आया कि FIR हो गया है, जल्दी से भेजिए एंड ऑल। बहुत ही लोग घबरा भी गए, लेकिन चलिए, माँ सरस्वती की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है, आप लोग का प्यार है कि सच्ची इरादा से और पूरी इच्छा शक्ति से, पूरे विल पावर से और पूरी ईमानदारी और शिद्दत से अगर किसी चीज़ को किया जाए तो उसको कोई इंसान क्या भगवान भी नहीं रोक सकता, ऐसा मेरा मानना है। और इसी चलते मैं फिर से घंटा के अंदर आपके सामने आ गया। और सबसे अच्छी बात इसकी ये थी कि जिन्होंने पूरा फील्डिंग लगाया था, उन्हीं को थाना के जो हेड थे वो डांटे कि ऐसे आदमी को फंसाते हो तो तुम्हारा विनाश तो तय है ना। जब उनको सच्चाई का बोध हुआ कि बताओ, जो आदमी 24 घंटा में 12 घंटा पढ़ाते रहता है, वो कैसे किसी का FIR करेगा। तो लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। कुछ पुराने बच्चे थे, उन्होंने देखा भी है कि हम पढ़ाते रहते थे तो कुछ बच्चे यहाँ पे आकर के पत्थर मारते थे, आप लोग जान रहे हैं ना। तो ऐसे कई सारे हर्डल्स आते हैं, कई सारी परेशानियाँ आती हैं। कुछ बच्चे और कुछ शिक्षक जिनकी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है, आप लोग जानते हैं। कुछ बच्चे फीस नहीं देना चाहते, कुछ लोगों का मन होता है कि हमारे हिसाब से विद्यालय चले, कुछ लोगों का मन होता है कि मतलब अलग अलग तरीके से वो विद्यालय को भटकाने का, बच्चों को भटकाने का अलग अलग प्रयास करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो कैप्टन है, जो कप्तान है, उसको बहुत ही सुदृढ़ तरीके से, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, पूरे विल पावर के साथ चीज़ों को लीड करना चाहिए। और ऐसे में जब उनका मनसा सच नहीं होता तो बदनाम करने का कोशिश करते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि 2 महीना पहले मीडिया में किस तरह की बातें, जो मैं पहली बार लाइफ में सुन करके बहुत ही शॉक्ड था, ऐसी बातें मेरे बारे में चल रहा था, है ना, जो कि पूरी तरह से मनगढ़ंत था। विद्यालय में पढ़ाएंगे, फीस नहीं देंगे तो टीचर लोग कैसे काम करेंगे, बताइए। अभी कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा का व्यवसायीकरण है, आर्थिक युग है। तो 2-2 साल तक